जय गुरुदेव। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव की और उन संत परंपराओं को कोटि कोटि नमन है जिन्होंने इस ज्ञान रूपी प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया और फैला रहे हैं। जो दिव्य संत हैं वो एक दूसरे के माध्यम से इस ज्ञान को आगे से आगे फैला रहे हैं ताकि जो संसार में अंधकार फैला है वो अंधकार का नाश हो। इसी का प्रयोजन होता है ज्ञान। बहुत सभी को मैं साधुवाद देता हूँ जो गुरु मंत्र कर रहे हैं। और धीरे धीरे बहुत अच्छे प्रश्न भी आए हैं मेरे पास सुनने के लिए और बहुत अच्छे लोगों के अनुभव भी हैं। और कहा किसी को गुरु के दिव्य दर्शन हुए, किसी को कुछ हुआ, किसी के जीवन में बहुत सुधार आया। और 10% या 15% माताएं मैंने भाई हैं कुछ, उनको इस तरह के अभी तक कोई समस्याएं भी है जो सांसारिक जीवन के पीछे चली आई है वो है। और सांसारिक समस्याओं से उलझे लोग ज़्यादा हैं और जो ज्ञान की दृष्टि से गुरु को जानते हैं वो अपने रास्ते काम कर रहे हैं। उनको पता है क्या करना है, क्या करते रहना है। और मैं उनको मना भी नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने प्रश्न रखे हैं कि सांसारिक के, देखो सांसारिक है तो सांसारिक प्रश्न तो आएंगे ही और परिवार है तो समस्याएं भी आएगी। लेकिन सत्य में ये देखना है कि गुरु करता क्या है और हमारे जीवन में गुरु की ज़रूरत क्यों है। अगर कोई एक सामान्य इंसान बोले देवी देवता तो हर जगह मंदिर है, हर धाम पड़ा है, आप जाइए ना। कोई गुरु क्या करता है, ईश्वर की शरण में ले जाता है, तो आप जाइए। मैं चाहूँगा कि आप महादेव की शरण में जाइए तो आप चले जाइए। महादेव तो हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, अलग शक्तिपीठ है, चले जाइए आप। तो क्या होता है, मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो जो महादेव ने ये परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा रखी थी महादेव ने। अब इसको समझना होता है कि अंतर गहराई से समझिए कि मेरे बोलने का उद्देश्य क्या है। संत के या भक्तों के बोले हुए हर शब्द के पीछे उद्देश्य होते हैं। आपको एक ही शब्द अगर पकड़ लिया जीवन में, गुरु के एक उपदेश को अगर शिष्य पकड़ ले, उसके दौरान बेड़ा पार हो जाता है। और प्रश्न वहाँ से ज़्यादा उठते हैं कि जहाँ पर गुरु के भक्ति के प्रति संशय रहता है कि गुरुदेव पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। गुरुदेव आपने बताया वो विधि तो मैं कर रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। गुरुदेव मैं विधि तो कर रहा हूँ, मेरा आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपके डर को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है सही सत्य बताऊँ तो आपको कल्याण की जिज्ञासा कम है, ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरी परख आप तक सही नहीं जा रही, लेकिन आप अंतर में सोचिए कि मैं क्या परख रहा हूँ कि कल्याण की भावना कम है, जगत की भावना ज़्यादा है। अब जगत क्या है और ब्रह्म क्या है। मैंने कुछ कम शब्दों में बोला था कि एक पलड़े में जगत है और एक पलड़े में ब्रह्म है। जो भी कुछ देख रहे हो और आंखों से देख रहे हो और जो भी शरीर के साथ घटित होता है वो ही सब माया है और हम उसी में रचे बसे हैं। 84 लाख योनियों का जन्म क्यों होता है, इसको भी आज अच्छे से समझ लें आप कि संसारिक कामनाएं हैं वो हमें इन योनियों में धकेलती है कि मात पिता मिल जावसी और जन्म जन्म के माही, प्रभु सेवा गुरु बंदगी और गुरु सेवा प्रभु बंदगी ये फिर मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी कि आत्मा क्या करती है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि हर जीव के अंदर आत्मा होती है, हर जीव के अंदर आत्मा का वास नहीं होता है। अब ये योनियां है क्या जो हमारे देखने, इस योनियों से धकेलते धकेलते हम जब मनुष्य योनि में आते हैं उस वक्त आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और आत्मा क्या है इसको भी आज एक मैं उदाहरण के दौरान पर समझाऊंगा। एक दीनहीन दुखी आत्मा जिसको परमात्मा बनने की आशा है, लगी है, और वो अपनी आशा को किससे जोड़ती है, मनुष्य से जोड़ती है कि इसके शरीर में प्रवेश करूं तो ये कुछ अच्छा करके माला मंत्र पूजा पाठ गुरु विद्या से करके मुझे परमात्मा में लीन कर दे, ये मनुष्य मेरा कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन मनुष्य क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकता है। अब 84 लाख योनियों में है क्या, आहार निद्रा भय और मैथुन। अगर ये चारों आपके अंदर है तो आप पशु और आप में कोई फर्क नहीं है। आपके अंदर आत्मा वो प्रताड़ित है और दुखी है, वो सोच रही है मेरा कल्याण करेगा, नहीं करेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सत्य गीतों में कहा ना कि अर्जुन नाना प्रकार की योनियों में ये लोग भोगते हैं और दुख यही तो नरक है। नरक अलग से आपको कहीं मरने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दूसरे लोक में चला गया हूँ, जहाँ यमराज जी आपने देखा नहीं कि जो जीवों को मारते हैं वो क्या है, वो यम के दूत ही हैं। सबके कर्म है। इनको बोला है कि आप अगर एक इंसान को कोई पाप करे और उसको बोले परमात्मा की वाणी में ऐसा लिखा हो कि तू जीवों को मार मार खाएगा आगे। अभी लोगों को परेशान किया, भक्ति नहीं की, जा तेरे जीवों को मार मार खाएगा।
वो इंसान है, कहीं धरती पे ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहाँ जीवों को मार मार खाते हैं, वो भुगत रहे हैं, और जो जिनको खा रहे हैं उनको बोला तुम्हें यमदूत मार मार के खाएंगे। तो इस तरह एक परमात्मा का चलन है योनियों के प्रति। अब होता क्या है, हमारे अंदर भी यही घटना घटती कि आत्मा और प्राण अलग अलग है। तो ये संशय बहुत लोगों के प्रश्न आए, लोगों ने पूछ तो लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके मस्तिष्क में जो आया पूछना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन गुरु से क्या पूछना चाहिए। समस्याएं तो आती रहती आएंगी, लेकिन इसको समझोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में जो समस्या है वो समस्या है कि नहीं, इससे कैसा निकला जाए। तो क्या करता है, नाना प्रकार की योनियों में प्राण भटकता है। प्राण क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो भटकर, हर जीव का शरीर पंच तत्वों से बना है। और परमात्मा ने हमें ये दंड क्यों देता है? क्योंकि हमने अपने शरीर में रहते हुए, जो मनुष्य शरीर उसमें रहते हुए परमात्मा का आत्मा की तरफ तो देखा नहीं, हमने संसार की तरफ गुरुदेव मेरे पास ये हो जाए, हे परमात्मा अगर मैंने आपकी भक्ति की है तो मेरे पास ये हो जाए, अगर मैंने आपकी भक्ति की है तो मेरे पास ये हो जाए, अगर मैंने आपको सच्चे मन से धारण किया है तो मेरी औलाद रस्ते लग जाए, अगर परमात्मा मैंने सच्चे मन से धारण किया तो मेरा कुछ काम हो जाए। ये संत बनने की प्रवृत्ति नहीं है, ये आपको 84 लाख योनियों में धकेलने की प्रवृत्ति है। सत्य में जो सत्य है वो कहूँगा मैं, आपको ध्यान रखना, वो धकेलेगी। अब किस तरह धकेली? क्योंकि परमात्मा की पूजा करके, एक मैंने कहीं पढ़ा था, राम कृष्ण परमहंस की जीवनी, शायद जीवनी थी, उसमें मुझे थोड़ा धुंधला याद है, उसमें लिखा था कि उनका एक शिष्य था और मतलब गुरु मंत्र लेके कहीं चला गया था साधना करने, और 15 साल बाद वो लौटा और गुरुदेव को प्रणाम किया, खुश था। गुरुदेव मैंने आपके मंत्र को ऐसे आपने दिया, वो मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया, मैंने देवी की उपासना करके देवी से वरदान प्राप्त कर लिया। गुरुदेव प्रश्न में अच्छी बात है, खुश रही। क्या प्राप्त किया? कि गुरुदेव अब मैं जल पे चल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला दुष्ट दूर हो जा मेरी नज़र से। 15 साल पूजा पाठ की, भगवान के लिए रोया और मांगा भी तो क्या कि भगवान आए, और मांगा क्या देवी से कि मुझे जल पे चलने दो। ये तो 5 रुपए की नाव से कोई भी तुझे नदी पार करवा देता। तो उसके पीछे मांगने का उद्देश्य क्या था पता है? वो नहीं बोलेगा। आप जो आत्मा का दृष्टा होता है गुरु, उसको आप ये नहीं उलझा सकते कि गुरुदेव मैं तो आपकी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मुझे तो बस ये प्राप्त हो। तो गुरु आपकी आत्मा को समझता है कि मांगने के पीछे उद्देश्य भी क्या है। तो अगर जो 5 रुपए की नाव को पार करवा सकती है, नाव जिसको, नदी को, उसको दिखाने के लिए क्या, कि लोग देखे कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं संत हूँ, मैं जल पे चल के दिखाऊंगा। ये तेरी कामना थी, उन्होंने बोला, इसलिए इस कामना में उलझा रहा, तेरी गति नहीं हो सकती। देवी को मांगना था तेरे को, ये नहीं आया, आई थी और चली गई और निकृष्ट वरदान मांगा। अब ये वरदान करेगा क्या? तू मरा तो वो सिद्धि भी तेरे साथ चली गई। ऐसा कुछ मांग जो हम तेरे साथ के भगवान से क्या, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर समझदार होगा भगवान से भगवान को ही मांग लेगा। और गुरु से ही वो विद्या होती है, गुरु से कुछ मांगने की कला नहीं होती। गुरु तो शब्द ही दाता है। कितना बड़ा शब्द है। अगर एक पलड़े में गुरु रख दिया जाए और एक पलड़े में सब देवता, तो देवता स्वतः ही अपना पलड़ा ऊपर कर लेंगे, गुरु का पलड़ा भारी। क्योंकि उस शब्द को सत्य में, अगर मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूँ या जिस भावना से कह रहा हूँ, कि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अंतर में ये भी महसूस होता है कि सारी गुरु सत्ताएं सुनती है उसको। गुरुदेव तो सुनते ही हैं, सारी गुप्त सत्ता ही सुनती है। मैं उसी जगह पर आपको बोलता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ, सब जगह कार्य करता हूँ, लेकिन करते करते जहाँ बोलना होता है आपको, उस सीट पर गुरु की तस्वीर को प्रणाम करके वहां जाके बोलता हूँ कि जहां से मुझे आपको ये ज्ञान देना है। और आप अगर वास्तव में श्रोता हो तो आप उसी सीट पर, उसी जगह पर, उसी आसन पर जाकर ग्रहण करिए, गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं। संसार में सुख और दुख परिभाषाएं हमने बनाई है, और इन्हीं परिभाषाओं को, इसी सत्य को जानने के लिए गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे। मैं आपको घर छोड़ने का नहीं, परिवार के नियम निभाई करिए, सुख दुख सहन करने किसको नहीं हुए। और एक चीज और कहूंगा, आप सुनिए। कुछ संतों के भी सवाल है, कुछ माताओं बहनों के, कुछ भाइयों के भी हैं। सवाल क्या है कि गुरुदेव जीवन में बहुत कष्ट सहन किए, और हुआ क्या कि मैं भक्ति बहुत करता हूँ। अब आप समझिए इस बात को कि गुरुदेव मैंने कष्ट बहुत सहन किए और मैं भक्ति बहुत करता हूँ। तो आप सोचिए, अगर आपके पास सुख होता तो आप भक्ति नहीं करते। क्यों? कि सुख होता, सुख में कोई नहीं करता। जिसको 24 घंटे आनंद देता उसको माला फेरने का समय नहीं मिलता।
बड़े बड़े पैसे वाले बड़े सेठ वो क्या कहते, कब माला फिर मुझे तो सांस खाने की फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं है ये। और उन पे दयालु कृपालु कृपा करता है जिनको दुख देता है। और संतों, देखो मैं कुछ बातें संतों की कहूँगा जो दिव्य संत हैं, उन्होंने ये शब्द में कहा था कि प्रभु जब आप दुख देते हैं तब मुझे आनंद आता है, क्योंकि जब मैं सुख में एक बार याद करता हूँ, दुख में रोते रोते हे प्रभु, हो सकता है सुख की कामना करूँ लेकिन याद तो तुम्हें ही करता हूँ। मीराबाई ने अगर सुख की कामना की होती तो उनके पास ईश्वर नहीं होते। गौतम बुद्ध ने सुख की कामना की होती तो उस अवस्था में नहीं होते कि दुनिया आज उनको पूजती। अगर आप चाहते हो कि एक घर वाले, अगर कोई माता पिता अपने पुत्रों के संतान के लिए मांगना चाहिए, करना चाहिए, एक अवस्था निकल गई उसके बाद ही वो पुत्रों में अपनी पत्नी बहू में उलझे पड़े हैं कि मेरे पोता मेरे बहू ये, तो आप गलत हो। किस लिए गलत हो? सुनिए आपको इसको, कि वही इंसान, ये घर तोड़ने की बात नहीं है, आपके ज्ञान की, इसको ज्ञान की दृष्टि से समझना। ये ऐसा नहीं कि गुरुदेव ऐसा कहना चाहते हैं भाई घर छोड़ देंगे, नहीं, मैं तो घर का छोड़ने का नहीं, आपको समझने का बोला। समझिए क्या कि आपको जिन घर वालों की प्रीत है वो घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा मरने के बाद 1 घंटा 3 घंटे रखेंगे, 12 दिन के अंदर तस्वीर के अंदर हार भी सूख जाएगा, वो नहीं चढ़ाने वाले, वो कुछ नहीं करने वाले। और ऐसा कोई देवता भी नहीं है जो आपको इस तरह करवा दे कि नहीं करवा दे। आज सोचिए कि गुरुदेव ने अगर भक्ति नहीं की होती तो ना तो मैं उनके चरणों में बैठा होता और ना आप भी मेरे साथ मिलकर उनके चरणों में बैठे होते, क्या नहीं? क्योंकि उनके घर वाले तो भूल जाते। भक्ति के बिना तो इंसान को भूल जाता है हर एक इंसान। तो करना क्या होता है? मंत्र बहुत हैं, विद्याएं बहुत हैं, लेकिन मैंने बोला ना भार क्या है, शब्द क्या है, किसको किसको ग्रहण करना है। ऐसे भी भाई बहनों बंधु के सवाल आए कि गुरुदेव आपकी वाणी में एक आकर्षण है जो सुनने पर मजबूर करता है, सुनने पर विवश करता है कि मैं इसको सुनूं और ख़त्म नहीं हो जाए कहीं लाइन। ऐसे भी आए, लेकिन इसको सुनिए, कारण क्या है? ये कोई मेरी कोई विद्या नहीं कि वशीकरण मैंने सुना जिसको वश में कर दिया। मैं बस एक गुरु के प्रीत के वश होके बोलता हूँ, और प्रीत आपके अंदर भी प्रीत होगी गुरु की तो आप स्वतः ही सुनेंगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। उस प्रीत को जिसने आपने पकड़ लिया, आपका सब कुछ हो जाएगा। और सांसारिक नियम तो दुख चलेंगे, सुख भी चलेंगे, इसको कोई भी देवता नहीं बदल सकता। अगर भगवान राम के जीवन में दुख आ सकता है, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आ सकता है, मीराबाई के आ सकता है, रविदास कबीरदास सबके जीवन में आ सकता है, तो आप अगर भक्त हो तो जरूर आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों को, ऐसा मैंने सुना है कि परमात्मा अपने भक्तों को सांसारिक माया से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर धकेलता रहता है कि कहीं इसको संसार से प्रेम नहीं हो जाए, कहीं इसको परिवार से प्रेम नहीं हो जाए। इसलिए वो परिवार वालों को पहले विरोध में कर देता है कि वो प्रेम करना चाहता लेकिन वो नहीं करते, वो प्रेम करना चाहता लेकिन वो नहीं करते। तो वो चाहता है कि थोड़ा, ताकि उसके मस्तिष्क में एक समय से पहले विरक्ति आ जाए कि बस सबको छोड़ के। परमात्मा इतना लोभी है अपने भक्तों का, वो क्या चाहता है कि मेरा भक्त तो सिर्फ मेरा हो, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। और हम सांसारिक कल्पना इसलिए करते, कामना करते हैं ज़्यादा, कि क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा है, अगर माँ के पास बैठा है और माँ ने चूल्हा जला लिया, अब छोटे बच्चे को तो समझ नहीं है, उसने चूल्हे में अंगारा देखा, उसकी तरफ भी आकर्षित होगा, उससे पता थोड़ी कि उससे जलेगा, और माँ को पता है माँ उसको थप्पड़ मार के भी दूर करेगी तो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि माँ को पता है ये जला देगा। इसी प्रकार परमात्मा को पता है कि हमारे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है, हमारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसलिए आपको जीवन में अपने कृत्य को देखना है। और मैंने बोला जीवन के नियम निभाते हुए एक गुरुदाता क्या है। सवाल भी बहुत तरह के तंत्र मंत्र के भी आए, पूछने के आए, ये भूत प्रेतों के भी आए। इसलिए मैंने छोटी छोटी विद्या, देखो गुरु विद्या एक सात्विक विद्या है। मैं तंत्र कभी नहीं छेड़ूंगा, कभी नहीं बताऊंगा, और ना कोई से मैंने ज़्यादा जानकारी ली है तंत्र में। बस ये समझ लिए मुझे तंत्र में कुछ नहीं आता। आपको अगर भक्ति करनी है, गुरु से प्रेम करना है, और सात्विक विद्या से सब काम होते हैं। मैंने दीपक की विधि एक सात्विक विद्या है। इस तरह सात्विक विद्या है कि इसको इस तरह समझिए, कोई धातु ऐसी नहीं जो अग्नि में जल के पिघल न जाए, तो ये विद्या वो है। अगर इसको भी आपने गुरु परंपरा से अच्छे से निभा लिया तो सारी चीज़ों का हल इसके अंदर है, 2 विधियों में। मैंने कहा कोई कामना है आप दीपक विधि करें, हो जाएगा। और भी कोई परेशानियाँ हो रही है तो 9 विधि वाली करिए। और भी छोटी मोटी चीज़ें गुरु भाई बताते हैं वो करिए, सबसे होता है, कुछ नहीं होता, सबसे फ़र्क पड़ेगा।
और रही भक्ति की बात, भक्ति एक बहुत उम्दा चीज़ है। परमात्मा से बड़े बड़े संत कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ देने में तैयार है। अगर परमात्मा को आप प्राप्त करो और वो सामने सदस्य हो जाए तो आप मांगोगे वो हर चीज़ देगा। उस एक चीज़ में कंजूसी करेगा वो क्या है कि जब आप बोलोगे परमात्मा मुझे तो आपके अपन में भक्ति दे दीजिए, तो उसको लगेगा ये गलत मांग लिया तूने, बाकी कुछ भी मांग तू मुझसे। क्योंकि ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपके अंदर वास्तव में एक भक्ति जागृत नहीं होगी। और जागृत होगी तब आप एक ऐसी अवस्था में बैठोगे जिसको बोलते हैं अवधूत अवस्था। बड़े बड़े संत जिसको सुख दुख से परिवार, सब परिवार के अंदर है। राजा जनक क्या थे? राजा जनक क्या थे? एक पारिवारिक थे, लेकिन एक ऐसे मतलब ऐसे पुरुष, ऐसे ज्ञानी जो जिनको पास सुखदेव जी मुनि जिनको मानते हैं, कितना जानते हैं कि वो खुद गए थे उनको गुरु धारण करने के, वेद व्यास के कहने से। क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें पता है कि राजा जनक जैसा गुरु हो नहीं सकता, तो ज्ञान तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन भक्ति, विरक्ति और वैराग ये चीज़ें जब तक नहीं मिलेगी तब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। और गुरु कृपा क्या है? गुरु कोई, मैंने बोला व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा चित्त, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी वाणी जिस पे आपकी नज़र, आत्मा टिक जाए, वो आपका गुरु है। और वही आपके जन्मों जन्मों का गुरु भी है। और कहीं कहीं ऐसी भक्ति होती है कि गुरु शिष्य का संबंध एक नहीं होता, अनेक जन्मों से होता रहता है। जब भी वो आएगा कोई सत्ता उसको गुरु सत्ता मिलेगी और वो उस विधि से पार लग जाएगा। इतना ही समझना है, ज़्यादा इससे नहीं है कि मैंने बोला कि भाई किस तरह योनियाँ जीते हैं इंसान, किस तरह भक्ति भाव करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं गुरुदेव तंत्र में, ये तंत्र की विद्याएं पूछे, कुछ उन्होंने धातु विद्या से का प्रश्न कर लिया, जबकि ऐसा कोई बात थी नहीं। मैंने कोई ऐसी पुस्तक ही नहीं छेड़ी जिसका आप सवाल कर रहे हो, मैं छेड़ना भी नहीं चाहता। देखो एक कारण सुनिए, सात्विक विद्याएं आपको ईश्वर बनाएगी। किस तरह बनाएगी? सुनिए आप। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा पूजन करें, आप करते हो। क्यों करते हो? और ऐसी क्या मैंने कोई तंत्र थोड़ी फेंका है, मैंने मेरे गुरु की भक्ति की है और आपने कर ली तो आपको घर वाले नहीं जगत वाले याद रखेगा। मैंने क्या, गुरु विद्या एक पारस विद्या है, वो इस तरह नहीं। गुरु एक ऐसा है, देवता क्या करेगा, आपको एक सिद्धि दे देगा, तो सिद्धि जब तक सिद्धि है तो कौतुक विद्या है, लोगों को चमत्कार दिखाइए, कुछ ये करिए, चाहिए जच्चे जो इच्छा है वो करिए, उससे एक चमत्कारिक पुरुष बनोगे। समय आप चले जाओगे, वो विद्धि भी चली जाएगी। और गुरु, आज गुरुदेव शरीर कहीं है, कोई मतलब नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर को हम आज भी पूजन गए, गुरुदेव मेरा कल्याण कर। वो करेंगे क्या? जो इंसान जिसने जो किया है वो वही करवाएगा। मैंने वो किया है, मैं आपको वही करवाऊंगा। आप कुछ भी मांगेंगे तो मैं गलत रास्ते आपको जाने नहीं दे सकता, मैं बताऊंगा नहीं 1% भी। आप इसको ये समझिए कि मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं पारस जरूर बनाना चाहता, मैं उस तरह बनाना चाहता हूँ कि एक पारस पत्र होता है जो कुछ लोगों ने धातु विद्या पे कहा गया, गुरुदेव आपके गुरु तो परिवर्तन करते धातु विद्या। हाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तू लोगों को बता दे, तू कर ले। मैंने नहीं किया। मैं जैसी जीवन की जीवनी है, गरीबी में, पैसे में, जो जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे बस आनंद है। मैंने कहा ना आपके गुरु करोड़पति हैं बस, इसलिए मैंने कहा मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए। क्यों? आप गरीब हो, मध्यम हो, उच्च वर्ग के जो भी हो, आपको ये समझिए कि मेरे गुरुदेव मुझसे थोड़े 1.25 गुना ज़्यादा है, तो समझ गए। तो आपकी दक्षिणा से मैं संपन्न होने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। और आपको लगता है कि मेरे पास अरबों खरबों पड़े हैं, तो हाँ, तो मेरी क्षमता है, उस वक्त आप पैसे ले आना, मेरे पास दक्षिणा दे सकते हो। नहीं तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने सांसारिक कृत्यों को करते बस ज्ञान की प्राप्त कर लीजिए, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो गया। एक भी इतने गुरु भाई ने कहा 2728 उनके पास मैसेज आते हैं और 5-7 हज़ार इसके अंदर चैनल के अंदर भी लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर 5-7 हज़ार में 50 भी अगर वास्तव में, तो मगर रास्ते पर चले जाएं और इस विद्या पर चले जाएं, तो क्या एक गुरुदेव की वजह से मैं खड़ा हूँ, मेरी वजह से आप 50 खड़े हो, तो फिर कहाँ जरूरत पड़ी? अंधकार तो रहेगा ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। जिस दिन आप ये विद्याओं को आगे फैलाना शुरू कर दोगे, ज्ञान को फैलाना शुरू कर दोगे, ज्ञान को जानना शुरू कर दोगे कि सत्य क्या है, यही। अब मैं तो मना करता हूँ कि इन चीज़ों में उलझना नहीं। तंत्र क्या है, इसको थोड़ा सा अलग से मैं बता दूं जो करने वाले हैं। तंत्र शुरू नकारात्मक ऊर्जा से होता है। और नेगेटिविटी क्या है?
ग्रस्त इंसान 5-7 सवाल हैं, वो लोग भी सुन ले कि मैंने उनमें जवाब नहीं दिए, क्योंकि मैं तंत्र को विषय को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। शुरू कहाँ से होता है ये शुरू होता है नकारात्मक ऊर्जा। कहाँ पर? जहाँ पर रात की विद्याएं होती है, पहली बात, जिनमें भैरव, काली माँ विद्याएं हैं। ध्यान रखना, उन लोगों की देवी भी आएगी काली माँ, लेकिन वो तंत्र में आएंगे तब एक देवता का 3 स्वरूप होता है, सात्विक, राजसिक और तामसी। तंत्र का अर्थ होता है देवता के तामसिक शरीर को छेड़ना। जैसे आप मुझे छेड़ रहे हो, मुझे एक प्रेम बस प्रश्न किया और मुझे आपने छेड़ के प्रश्न किया, तो आप सोचिए मैं क्या बोलूँगा, क्या से क्या जवाब दूंगा। तो ये तंत्र है। अब छिड़ी हुई चीज़ें आपको कहाँ ले जाएगी। और तंत्र शुरू जो भी तांत्रिक है, आपको पता है, आप तो इतने तो दुनिया जान चुके हो, सब ब्रह्म ज्ञानी है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो प्रश्न करते हैं वैसा लगता है सब ज्ञानी हैं। और वो शुरू तंत्र से होता है और ख़त्म कहाँ होता है कि गुरुदेव, लोग आते हैं, हे गुरुदेव मेरे घर पे ये किसी ने कर दिया, ये पैसे ले लीजिए, वो कर दिया, वो कर देगा। गुरुदेव इस पे प्रेत छोड़ दिए। आप सोचिए कि प्रेत छोड़ता है, यानी कोई तो कोई तांत्रिक ही है वहाँ। वो क्या करेगा? कोई भैरव का सहारा लेगा, कोई तंत्र का सहारा लेगा, कुछ लेगा जरूर जीवन में, क्योंकि देवता को ऐसे स्वरूप को ध्यान करें। और वो स्वरूप देवता को क्या है कि सात्विक विद्याओं में तो हम बोलते हैं कि चींटियों को आटा डालना चाहिए और पक्षियों को अन्न देना चाहिए। और सागी सेम देवी का वही स्वरूप है जो पार्वती का, काली का स्वरूप है, मुर्गे की बलि दे, बकरे की बलि दे। अब देवी की गलती नहीं है, आपने वो कर दिया, वो ऐसी जगह जाके खत्म हो गया। आपके जो तंत्र करवाते हैं उसका घर का सत्यानाश होता है। तांत्रिक तो कुत्ते की मौत मरते हैं। पहली बात, क्यों मरते हैं? जो ऐसे धाम बने वहीं पूछ लीजिए, या जिनको पता है कि किसी के अंदर अघोरी आ गया, ये तो कोई किसी के अंदर क्यों आएगा? क्योंकि वो प्रेत है, वास्तव में प्रेत योनि में चला गया है। इंसान जैसे कर्म करता है, परमात्मा बख्शता नहीं है। रावण से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं था, इससे बड़ा है क्या? कोई नहीं है। तो भी तंत्र की अर्थव्यवस्था गलत ही जगह पर जाएगी। जो इंसानों को भक्षण करता है, रुपये पैसों के लिए मार काट करता है, ऐसे करता है, ऐसी चीज़ों आपको अंत वहाँ तक ही, इसकी गति, हर चीज़ की गति होती है। कोई जाएगा, मंजिल तो होगी ना, उसकी मंजिल वहाँ पर है, और जो उसके साथ चलेगा उसकी मंजिल भी वहाँ पर है। क्यों? कि वो तो लोभी गुरु था, कि लोभी गुरु और लालची चेला। चेले को क्या लालच है? गुरुदेव को ऐसा मंत्र बता दीजिए कि रात रात में बस लोग चरणों में पड़े रहे मेरे, ऐसे भी शिष्य हैं। और लोभी गुरु क्यों है? कि इसको बस, अभी कल गुरु भाई जी ने बताया, गुरुदेव इस तरह की विद्या आती है कि सीधी ट्रांसफ़र कर दी जाती है पैसों के थ्रू। क्या बात है, मतलब सोचिए, सीधी यानी देवताओं की। और शास्त्र ये कहता है कि देवताओं की विद्याएं सारी गुप्त होती है। बड़े बड़े ऋषि थे, जितने चमत्कार थे, कहने पर भी कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, क्योंकि दिखावा मदारी का खेल हो गया, जादूगरी का खेल हो गया। विद्याएं गुप्त ही होती है। कि इतने बड़े ज्ञानी है गुरुदेव, तो लोग ऐसे भी प्रश्न किए थे काफ़ी लोगों ने कि गुरुदेव कोरोना के लिए कुछ कर दिया। अब सोचिए, कोरोना कोई बीमारी, महामारी, सब धरती के लोगों के कर्म का नतीजा है। संत उस कर्म के नतीजे, जब आपने गंदे कर्म किए थे तब आपने संत को पूछा था क्या कि मैंने जीवों को मारा है, मैंने भक्षण किया है, मैंने अय्याशी की है, मैंने मदिरा पान किया है? तब नहीं पूछा। अब जब मरने लगे उस वक्त पूछेंगे संत, तो अगर आप बड़े संत तो हमारा उद्धार कर दीजिए। सब पूरा संसार, पूरी हर योनि, आप एक शब्द को जीव में जान गए तो सब जान जाओगे। इससे आपको भविष्य देखने की कला मिलेगी। किसी भी इंसान के 10 साल के कर्मों को देखिए और 11वें साल उसका नतीजा देखिए, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि 80% जहाँ मैंने देखो अनुभव किया, उसमें देखा है कि 12 साल 13 साल में हर इंसान को एक मंजिल मिलती है। ये सत्य बात है, ध्यान रखना। अगर कोई चोर चोरी करता है, मेरा अनुभव है निजी, ये कोई संतों का लिखा नहीं, मैंने अनुभव किया ऐसे लोगों पर, भाई ये संत को देखा है, उस संत को कितने दिन, और मेरा खुद का अनुभव है। 10 से 11 साल मुझे लगे थे गुरु का वास्तव में जो स्वरूप देखने के लायक हुआ था, जो मैं पात्र बना था उसमें। तो हर इंसान को 10-12 साल लगे। तो ये गति हर जगह, हर तांत्रिक 10-12 साल उत्पात मचेगा, 12 साल उसका अंत हो जाएगा। वही मेली विद्या उसको मार डालेगी। हजारों धाम बने हैं, क्या करें? देवता किसी के वश में नहीं होते हैं कि भैरव की शक्ति चली, काली की शक्ति चली। एक निकृष्ट इंसान भैरव की शक्ति चला रहा है। क्या है भैरव? कि सुनिए भैरव क्या है। भैरव पूर्ण रूपे ने शंकरा, मूढ़ मते न जाने शिव माया। किस भैरव को? वो भैरव के आड़ पर कोई उल्टा फुल्टा ही कुछ कर रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस का कोई भैरव होगा उसको चला रहा है। और कैसी विद्या में लोग आकर्षित होते हैं कि कहीं गए, सामने वाले देखा नहीं, तू तेरा नाम ये बता दिया, तेरा बाप का नाम बता दिया, बताते ही वो तो कहे गुरुदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने मेरे बिना पूछे मेरा नाम बता दिया।
भविष्य बता दे, तिलक निकाल दे, कुछ भी करके छोटा मोटा मदारी का खेल करके ये संत भरे पड़े हैं। और सत्य बात है कि सत्य सुनता नहीं है, ये भी बड़ी बात है। सत्य लोगों को पचता नहीं है। आज ऐसा हो गया कि कल बातें हो रही थी कि डिब्बे का दूध पीते पीते इनको गौ माता का दूध है ना, पेट में पचता नहीं है, क्योंकि लोगों को डिब्बे का दूध पीने की आदत पड़ चुकी है। अब वो गौ का दूध पियेंगे, गौ माता को तो प्योर है, वो तो पिए, वो मक्खन है, वो तो पेट में पेचिस करेगा, गड़बड़ होगी आपके। तो ये संसार में जो दिख रहा है वो दिखावा जाता है। अब दिखावे में आपको उलझना नहीं है, जीवन के सत्य को जानना है। गौतम बुद्ध के अंदर ऐसा क्या था, भगवान का अवतार भी थे। हर संत की जीवनी को थोड़ा समझना होता बारीकी से। किसी लिए एक राजा का पुत्र, एक अधिकारी, उसके कोई बराबर में नहीं था, बस उसको पता था कि गौतम बुद्ध ही सम्राट बनेगा। पत्नी थी, सुंदर थी, अपनी पसंद से शादी की थी, और पुत्र भी था। क्या कमी थी? एक इंसान को जीवन के लिए 4 चीज़ें चाहिए। पत्नी उनका कहना माने और प्रेयसी हो, तो उसको लगता है जीवन में एक सुख आ गया। सत्य सुख है, पत्नी जीवन का आधार होती है, महादेव के जीवन में भी है। लेकिन अब देखो, सुख है, पुत्र हो जाए तो सुख है, सर्वोत्तम है, और उसके पास संपत्ति हो जाए राज करने के लिए, तो क्या चाहिए? तो फिर उन्होंने कपड़े क्यों धारण किए? क्योंकि उन्हें पता था ये एक समय तक निर्धारित है। एक समय के लिए सुख मांग रहे हो, परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हो, गुरु की भक्ति भी कर रहे हो, 10 साल लगा रहे हो, दीपक बत्ती जो भी करना है करता है, और गुरु आते हैं या गुरु परमात्मा से कामनाएं सारी पूरी की, मेरा आशीर्वाद है, मैं आपको फिर आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, समझ लीजिए, गंगा एक है, एक गंगा को आचमन करके संत बनता है, एक गंगा से नहाता है, एक को गंगा स्विमिंग पूल जैसे लगती है, नहा धो के चला आता है, और वही गंगा है जो बाथरूम में जाती है, लोग अपने शरीर के गंदे अंगों को भी धोते हैं। गंगा का दोष नहीं है, उस गंगा के अंदर नहा के माला करके एक संत भी बन गया। एक महादेव वो भी है जिसके गंगा शीश पे धारण की हुई है। गंगा एक ही है, लेकिन आपने सम्मान किया है मेरे गुरु का, तो मैं एक आशीर्वाद आपको स्वतः दे रहा हूँ कि जीवन में जो मांगोगे वो धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन गलती ये नहीं करना कि क्या मांगा था, क्योंकि जो ये चीज़ें ये ज़रूर समझ लेना कि कौन चीज़ें खत्म होने वाली वो मांगी, अब गुरुदेव वो तो मेरी गलती हो, एक ऐसा कुछ नहीं करना। गुरु की गलती कभी नहीं होती जीवन में। द्रोणाचार्य गुरु थे, शिष्य कितने थे? तो एक बार ये प्रसंग कहना चाहूँगा, ये प्रसंग है महाभारत का, कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, साक्षात शिव के अवतार थे। अश्वत्थामा में शिव का अंश था, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला था, पिताश्री आप भेदभाव कर रहे हो सबके अंदर, कि आपने अर्जुन को सब ज्ञान दिया है। तो पहली बात, अर्जुन लक्ष्यधारी तो था, क्योंकि उस वक्त ही पता चल गया जो लक्ष्य पर नजर रखता है ना, वही प्राप्त करता है। विद्याओं में भी ये सब शस्त्र सबके सामने। गुरु क्या करता है? गुरु पात्रता देखता है। और अभी तो देखो शिक्षक हैं, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? अभी भी संसार में भी ये संत भी शिक्षक, काफ़ी संत हो गए, मैं सबको नहीं कहना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं साहब, लेकिन कुछ संत इससे भी हो गए जो शिक्षक की बात। शिक्षक क्या करता है? स्कूल के ज्ञान को छोड़कर ट्यूशन के ज्ञान पे आ गए। पैसे लगेंगे, अलग से मैं ज्ञान दे दूंगा, पैसे लेंगे मैं नंबर भी दे दूंगा। ये इसी तरह संतों के और शिष्यों के बीच में हो गए। आप जैसे शिष्य बने वैसे आपको गुरु मिलने हैं। इसमें कोई हजारों लोग पूछते हैं कि गुरुदेव कि मुझे तो दिव्य संत की खोज थी। सत्य बात है, क्यों कि दिव्य संत के बिना मैं अपना शीश कहीं झुकाऊंगा नहीं। समाज में अफंडी, लुटेरे, ढोंगी संत है, ये बात तो आपने बिल्कुल निर्धारित कर दी, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात मेरी सुनिए, दिव्य संत के दिव्य शिष्य होते हैं। आप कैसे हैं? कांच में देखा, आईने में देखा कि गुरुदेव मैं कैसा हूँ? संत भी खोजते हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया, गुरुदेव में तो कुछ विषय को छोड़ूंगा कि सिद्ध आश्रम बिल्कुल हैं, और जो जिस गुरु को आप मान रहे हो वहाँ भी उनका लिंक है, मैं ये भी बताता हूँ। लेकिन कारण क्या है? आप वहाँ जाने के लायक हो कि नहीं हो, ये आपको ज़रूर समझना है। कि गुरुदेव सिद्धाश्रम वगैरह सब चीज़ें हैं, प्रकृति के अंदर सब विराजमान हैं, क्योंकि आपने ऐसी कामनाएं नहीं की। उनको वहाँ जाने के लिए आपको कुछ पात्र बनना पड़ता है। सिद्ध संत की खोज है, सिद्ध संत को मतलब सबको खोज है कि सिद्ध संत को कैसे। तो किसी चीज़ को पहचानने के लिए कुछ पात्रता आपकी होनी चाहिए ना, कि भाई उसको भी मेरी, अगर कोई एक लड़की ऐसा बोले कि मुझे तो बस राम जैसा दूल्हा चाहिए,
और अपना आपका खुद का चरित्र कि मेरा तो बस किसी के राक्षस नहीं या मतलब असुर से कम नहीं है, तो आपको राम नहीं मिल सकते सपने में। ये कल्पना आप कभी मत करना। सीता सा चरित्र रखें तो राम जीवन में स्वतः आएंगे, क्योंकि राम जीवन में स्वतः आए थे। सीता जी तो कहीं सही उम्र था, राम खोजते खोजते आ जाएंगे। आप में पात्रता होगी, गुरु आपको आएगा खोजने के लिए। आपको कहाँ जाने की जरूरत है, आपको ही जाने ही नहीं है। ढूंढते वो हैं जो खुद कुपात्र हैं। सत्य बात है कि ढूंढते वो हैं जो खुद कुपात्र हैं और सुपात्र को ढूंढने निकले हैं और खुद की पात्रता का पता नहीं है। इसी चीज़ों को जानते नहीं और कहाँ से कहाँ सवाल सब, मैंने कहा सब चीज़ें हो जाएगी। जो छोटी छोटी विद्याएं गुरु भाई जी और भी कुछ वीडियो में बताएंगे सांसारिक क्रियाओं के लिए, लेकिन सब सात्विक विद्याओं से बताएंगे। हमारी जो विद्या यहाँ से बताई, उस विद्याओं को करने से जीवन में लाभ आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद। में अलग अलग से इतने लोगों के नाम कभी ले नहीं पाऊँ, कभी ये अपनी हिसाब से जवाब देते हैं जहाँ इनको पता है सारा ही, और थोड़ा बहुत आया तो मुझसे राय लेके हम लोग बता देते हैं आपको। लेकिन ध्यान रखना कि देखो, हर बाप की ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसको कलेक्टर बनाया जाए अपने लड़के को, लेकिन कुछ लड़के की पात्रता होनी चाहिए। अगर सब बाप के चाहने से हो जाता तो आज सारे घर में कलेक्टर ही कलेक्टर होते, कोई पियोन तो होता ही नहीं, नौकर तो कोई होता ही नहीं। लेकिन कुपात्र जो संतान है उसको ये नहीं समझ में आएगा कि पिता मेरा चाहता है मैं कलेक्टर बनूं, वो तो अय्यासी में रहेगा। तो ये आपकी पात्रता पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो गुरु से। सांसारिक कृत्य हैं वो भी पूरे होंगे, ऐसी बात नहीं। समस्याएं आएगी, अभी अंत कहाँ हुआ है, एक समस्या होगी। ये भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु के आने से जीवन में ज्ञान का उजाला होता है कि गुरु बन जा रहा ज्ञान रहा और लाया वस्तु अमोल। और सौदागर, अगर सौदागर यानी लेनदार अगर अच्छा मिले तो ले सिर साठे तोल, क्योंकि ज्ञान ही संसार में एक ऐसी वस्तु है। बोलते हैं ना कि काफ़ी लोगों ने, क्या गुरुदेव कोई मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, समय आएगा तो ऐसा देखा जाएगा। लेकिन ये सोचिए, कुछ भी करने से पहले, ठीक है ना, आपको एक सुपात्र बनना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा कहा है, कुपात्र से लेने पर भी दोष लगता है, वो दोषी भी मैं नहीं बनना चाहता। सुपात्र होगा तब मैं बोल दूंगा गुरुदेव आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, तू मेरे पास भेज दे बेटा। अगर आप सुपात्र नहीं हो, कुपात्र से मैं कभी नहीं ले सकता। आपने मेरे जीवन को ज्ञान कोई धारण नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा। तो थोड़ा सा मैं और बता देता इसमें कि आपने अर्जुन की बात की थी, जो विषय बताता हूँ कि जब अश्वत्थामा ने ये पूछा कि आपने भेदभाव किया है, तब भेदभाव द्रोणाचार्य ने जवाब क्या दिया था कि देखिए, जब मैंने शस्त्र सबके सामने रखे थे और ये कामना की थी कि देखा था, गुरु क्या देखता है कि किसकी क्षमता क्या है, कौन क्या। गुरु ने, द्रोणाचार्य ने भीम को ऐसा नहीं बोला तुम गदा उठा ले, ऐसा नहीं बोला तू अर्जुन को तू भाई धनुष उठा ले, और किसी को ऐसा नहीं बोलता तो तलवार तू भाला कुछ उठा ले, नहीं। उसने पहले परख कर ली थी किसकी संसार। ये गुरु ज्ञान की दृष्टि से देता। आज शिक्षक हो गए तो वो क्या समझाएंगे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से गुरु को सत्य में पहले दिन अगर वास्तविक गुरु होगा, उसको देखते ही पता चलेगा इसकी पात्रता यहाँ तक है, ये इतना ही कर सकता है। और परख उन्होंने कर ली थी तुरंत। ये तो सब लोग जानते हैं कि दूर पेड़ पर एक मिट्टी का तोता बना के रख दिया और बोला सबको उठा के देखिए, और धनुष दिया सबके हाथ में। देखा धनुष, पुराने जन्मों में धनुष एक सबसे बड़ी विद्या होती, उसमें आपको सब चीज़ें, मतलब जो धनुषधारी होता उसको सर्वोत्तम शस्त्र बोला जाता धनुष के, क्योंकि धनुष से जुड़ी बहुत विद्याएं थी, ब्रह्मास्त्र भी और भी बहुत विद्याएं थी धनुष से जुड़ी थी। तो सबके हाथ में धनुष दिया बड़ों से लेकर, और कहा कि देखिए पेड़ पर क्या दिख रहा है। तो किसी ने कुछ देखा, किसी ने बड़ा पेड़ देखा, किसी ने बड़े पेड़ पर पक्षी देखा, और किसी ने बड़े पेड़ पर टहनियाँ, सब कुछ देख लिया बारी बारी से। लेकिन अर्जुन का समय आया तो उसने बोला क्या देख कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक आँख दिखाई देती है। तोते को भी उसने नहीं देखा। क्यों नहीं दिखा? धनुष वो ही धारण कर सकता है जिसके जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो। तो गुरु को भी अब लक्ष्य पर निर्धारित करना होता है कि गुरुदेव मुझे बस आपकी छवि दिखती है और मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ जहाँ आप। तो गुरु क्या है? वो पिता है जो खुद डॉक्टर बनता है और बेटे को कलेक्टर बनाता है। अपने 2 कदम ऊपर गुरु जरूर ले जाता है, ध्यान रखना, अगर पात्रता होती है तो। तब उन्होंने बोला था इसलिए मैंने भेदभाव नहीं किया, मैंने तुम्हारे हाथ में भी सुदामा बोला शस्त्र दिया था, लेकिन पात्रता अर्जुन की थी। और समर्पण कैसा था कि उसी द्रोणाचार्य ने फिर और एक बार सुदामा कहने से सभी शिष्यों के सामने बोला कि मैं समय आने पर एक परीक्षा लूंगा, तब मैं बता दूंगा कि अर्जुन के लिए बहुत कुछ खुला क्यों है दरबार। ध्यान रखिए, इसलिए खुला है कि एक दिन द्रोणाचार्य स्नान करने गए थे नदी पर,
ये महाभारत प्रसंग आप पढ़ लेना कि स्नान करने गए थे तो मिट्टी का माया से जो मगरमच्छ रचा था, और वो स्नान करने गए सूर्य वंदनम, और उसको पैर को पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सब शिष्य, कोई तैरना नहीं जानता था, ठीक है ना, और सब चिल्लाए गए गुरुदेव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। कोई नहीं कूदा। अर्जुन को भी तैरना नहीं आता, लेकिन अर्जुन तुरंत कूद गया। तब उसने द्रोणाचार्य ने माया गुरु थे ही दिव्य, तो उन्होंने फिर बोला, सब अपने पुत्र को भी बोला, पुत्र को भी इतना वर्चस्व नहीं दिया जितना अर्जुन को क्यों दिया, कि देखो कि सबको तैरना नहीं आता, अर्जुन को भी नहीं आता, लेकिन समर्पण कितना है कि गुरुदेव पीड़ में है तो मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। अगर मेरी वजह से, मेरे देखते देखते गुरु का कुछ आई तो फिर मेरा जीना ही क्या है। गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं संसार में, और वो कर्तव्य नहीं निभाए जा सकते। इसलिए बोला कि माता पिता मिल जासे, क्यों मिल जासे, किसी भी जन्म लोगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कुछ भी बनो, आपके माता पिता जरूर होंगे। लेकिन इंसान जीवन में जब आपको आत्मा धारण करती है, शरीर के अंदर इंसान के जन्म में आत्मा धारण करती है, उस वक्त सिर्फ आपको गुरु और परमात्मा की भक्ति भी साथ में दी जाती है। क्यों? कि इसके दौरान आप अपनी गति को प्राप्त हो जाओ। वरना हर जीवन में देखो ना, आपने कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं, उसको भी वो माँ होती है, उसको भी खिलाएगी पिलाएगी। सब जीव ने, शेर कितना जंगल में जानवर खतरनाक होता है, हर जीव को भक्षण करता है, कभी अपने संतान को भक्षण करता है कि नहीं, उसके लिए तो वो भी कुछ करता है। तो आप भी कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसी कामना, ये कामना ही तो है जो आपको आगे से आगे योनियों में धकेलती है। एक जीवन को, एक भगवान कृष्ण अच्छे क्यों थे, परमात्मा दृष्टि में क्या थे, क्योंकि उनकी 16 कलाएं क्या थी, क्या कलाएं थी, हर अवस्था में मंद मंद मुस्कुराते और माया को ऊपर की दृष्टि से देखते। भाई ये चलना है, सब कुछ जाना है, अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर दिया, फिर भी आंखों में रुदन थोड़ी था, दुख नहीं था। दुख क्या है, संसार है, आएंगे जाएंगे, दो ही चीजें लगी है, मृत्यु है, आएगी, आप नहीं चाहोगे तो आएगी। और जितने घनिष्ठ रिश्ते हैं उसके लिए ये भी सच हो जाए कि वो टूटने में आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। अंदर विचार कर लीजिए, जिसको आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, एक दिन भी सोच लेना कि ये ज़रूर जाएगा, और ये जाएगा या मैं जाऊँगा, तो फिर तो उस तकलीफ के लिए तैयार भी रहिए। अगर इस बात को जान लिया तो दुख होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध की जीवनी का ये भी अंतिम सत्य जो प्राप्त किया वो क्या था, कि आशा ही दुख का कारण है। हमने सोचा कि गाड़ी ली जाए, और गाड़ी की दुख तो हमने आज से पालना शुरू कर दिया, अब गाड़ी तो आएगी तब आएगी, और रात दिन भूखा रहना, परेशान होना, काम करना सीख लिया, कुछ तो कर्मों पे छोड़ा नहीं। अपने कर्म करते रहिए, चीज़ें स्वतः ही घटित हो जाएगी। और कुछ लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को, अपनी जो सात्विकता है, अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ये भी एक विज्ञान है। मैं कभी विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि इंसान के शरीर में काफ़ी चीज़ें हैं जो परमात्मा नहीं लिखता, वो खुद ही घटित करता है। दुखी इंसान होगा, उसको पास जाइए आप, तो आपको लगेगा वो सुबह शाम एक चीज़ का बहुत मनन करता है कि गुरुदेव मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, मैंने जीवन दुख ही दुख देखा है। और मैं क्या बोलता हूँ, जो भी मुंह से बोला जाए हर एक मंत्र है। एक दोहा मैं थोड़ा भूल गया हूँ, दोहा था जिसमें ये लिखा था कि एक दिन कोई भी चीज़ चिंतन करने से चीज़ आ जाती है। उसमें ये दोहा था कि तुलसीदास जी ने लिखा था कि हनुमान जी महाराज के निमित्त, तो हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी के बीच का प्रसंग था, ऐसा ही कुछ है कि एक दिन अगर 24 घंटा सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक, आज की बात बता रहा हूँ, कि एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक कोई राम से प्रीत करके बोले बस मुझे कुछ नहीं, भूख प्यास सब त्याग के सिर्फ एक कमरे में बंद हो जाए, एक पाठ लगा ले, बस राम, भगवान राम के दीपक जगा ले अखंड 24 घंटे, और राम राम करता रहे, मुंह बंद नहीं करे, कमरे से बाहर नहीं निकले, तो सुबह से पहले राम आएंगे, आज भी दर्शन दे देंगे। आज की घड़ी की बात कर रहा हूँ, इतना कलयुग है तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते आपको राम से प्यार होना चाहिए। हनुमान की बात ही ध्यान रखना कि बस राम जी आते ही मुझे तो बस 2-3 सीढ़ियाँ लेनी है, तो फिर तो आप तो देख लिए एक पलड़े में क्या मांग रहे हो आपसे। किसी राजा के पास मांगने गए, गुरु भी वही है, किसी राजा से पास मांगने गए, उसने बोला जो इच्छा है मांग ले, कि गुरुदेव मुझे तो एक वक्त का आटा दे दीजिए, मैं तो भूखे मर रहा हूँ, 10 दिन से भूखा हूँ। अरे गुरु मैं तेरी इच्छा है वो मांग ले, कह नहीं गुरुदेव मुझे तो बस एक वक्त आटा चाहिए, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो गुरु क्या करे, आपको तो बस आटा चाहिए। कर्म तो दुख तो पहले ही था, दुख तो पहले ही था, बस इसको गुरु की वजह से सुख में बदलने की कोशिश मत करिए। सुख दुख से, गुरु सुख दुख के परे की चीज़ है।
आपका एक शरीर है, एक शरीर और भी है, उस शरीर का गुरु है, उस शरीर को बाहर लाने का गुरु है। सवाल बहुत भी थे और परापरा विद्या के बारे में लोगों ने, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बहुत बड़े बड़े सवाल थे। इसको छोटी छोटी बातों में गुरु भाई जी ने बोला कि छोटे छोटे प्रश्न, मतलब इस तरह के ये छोटे प्रश्न आपको लगते हैं, मतलब हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विस्तार से ज्ञान है जो इतना दूर से हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग सुने और समझे, समझना ज़्यादा होता है। एक चीज़ को नहीं समझते 3 बार सुनिए। देखो, मैंने एक बात बोली थी, मैंने गुरु को प्राप्त करने के पीछे बहुत बहुत संतों के ऐसे मैं पीछे नहीं फिरा कहीं। मैंने एक ज़रूर जीवन में काम किया था कि महादेव गुरु और गुरु विद्या के दाता हैं संसार में, और मैंने महादेव की एक समय तक 6-7 साल ऐसे निकाले, 7 वर्ष मान लीजिए, कि इतना हो गया था कि देखने वाले जो जानते थे, रात दिन मेरे घर वाले भी, उनको दया आने लगी थी मुझ पर कि ये आदमी या तो पागल होगा और ये या तो घर छोड़ के कहीं जाएगा। उनको दया आने लगी तो मैं किस तरह व्रत उपवास करके बस दिन रात महादेव। और मैंने मांगा क्या था पता है आपको? जब वो देने पे आए थे उससे पहले ही मैंने कहा था, अगर महादेव तो सत्य है तो ऐसी चीज़ मुझे दे दें जो मुझे लगे कुछ विचित्र है। और उसी 24 घंटे में ये घटना घटी थी कि स्वतः ही जीवन में गुरु आ गए थे। जब इनका गुरुदेव का शरीर ही नहीं था उसी वक्त जीवन में आए थे और मैं समझ नहीं पाया। देखो, बहुत अच्छी अजीब जीवनी हो जाएगी जीवन की, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने क्या मांगा था और मुझे वास्तव में मांगना ही आया था कि वो, और गुरुदेव ने जाना था कि इसमें इसके पास मांगने की कला भी है, क्या मांगना चाहिए। जिस सुख दुख को क्या लगता है कि मेरे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, कहीं कोई पूजा, कोई भी संत हो तो उसके जीवन में व्याधि आएगी। मुझे भी रोग हो जाते हैं, मेरा पेट दर्द करता लगता है, मुझे भी भूख लग जाती है, मुझे भी 2 पैसे चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उससे मेरे जीव गुरु का क्या लेना देना है। हाँ बस ठीक है, गुरुदेव ऐसा आसान कर देंगे ज़रूर। मैंने बोला ना, ये मेरा आशीर्वाद है कि जीवन में आसान हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपको लगेगा कि गुरुदेव इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आज इशारा करना पड़ता है, भावना करनी पड़ती है, शाम से पहले काम हो जाता है। ये तो होगा ही, क्योंकि मैंने बोला ना, गंगा एक है, काम तो सबके होंगे। जो सोचता है उसको प्यास भी बुझेगी, नहाना भी होगा, कपड़े भी धो सकते हो, गंगा की गलती नहीं है। ठीक है, और आशीर्वाद देता हूँ, जब भी समय मिलेगा तो फिर कोई चीज़ आपको बताई जाएगी। खुश रहिए, आशीर्वाद है, खुश रहिए।